यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, अर्थात कोई पीएन जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड द डिप्लीशन रीजन बिकॉम्स थिन, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल को जो है बैटरी का जो था उसको पी साइड से कनेक्ट किया गया और कहा गया कि यहाँ पे क्या डिप्लीशन लेयर जो है वो ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से ऑप्शन बी में कहा गया है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड एंड डिप्लीशन रीजन बिकॉम्स थिन, या फिर कहा गया द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड डिप्लीशन रीजन बिकॉम्स द थिक, या फिर कहा गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड द डिप्लीशन रीजन बिकॉम्स थिन। अर्थात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग टाइप के ऑप्शन पूछे गए हैं जो कि डायोड के बायसिंग पे आधारित क्वेश्चन है। इसी टाइप के यहाँ पे हम और भी टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि आपका चाहे पीजीटी का एग्जाम हो या टीजीटी का एग्जाम हो या कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्जाम हो जहाँ पे भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन उन्हीं सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन पे, तो यहाँ पे देखा जाए कि फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या। देखो बात अगर यहाँ पे हम डायोड की कर लें तो डायोड को हम सामान्यतः क्या इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है अगर ये इधर पी साइड होता है तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर होता है, इधर ये एन साइड होता है। तो यहाँ पे जब इसकी बायसिंग की जाती है तो बैटरी की अगर बात करें तो ये बैटरी का ये बड़ी लाइन को पॉजिटिव कहा जाता है, छोटी लाइन को नेगेटिव कहा जाता है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की बात की गई तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस, अर्थात इधर के पार्ट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव को, इधर का करेंगे नेगेटिव, अर्थात ये आपका प्लस हो जाएगा ये माइनस। इस प्रकार से जब यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे लिखी है कि फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी टू द पी साइड, अर्थात एनोड जो कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, अर्थात यहाँ पे देखो नेगेटिव साइड को एन से कनेक्ट किया। दिस मेक्स इजियर फॉर द चार्ज कैरियर्स टू क्रॉस जंक्शन, और इस केस में क्या होता है बहुत ही आसानी से जो चार्ज कैरियर होते हैं वो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच का पार्ट होता है इसी क्या कहते हैं डिप्लेशन लेयर, यहाँ से आसानी से चार्ज कैरियर क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें तो दिस काज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड एंड होल्स फ्रॉम द पी साइड टू मूव टुवर्ड द जंक्शन रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, और इस केस में क्या होता है जो पी साइड से होते हैं वो होल्स जाते हैं और एन साइड से क्या इलेक्ट्रॉन जाते हैं डिप्लेशन लेयर की तरफ। इस कारण से यहाँ पे क्या डिप्लेशन लेयर की जो लेंथ क्या होती है अर्थात विड्थ क्या होती है रिड्यूस हो जाती है। द पोटेंशियल बैरियर बेयर डिक्रीजेस अलाउिंग करंट टू फ्लो थ्रू द डायोड, और इस केस में क्या होता है यहाँ पे आसानी से जो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है और करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाए क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड बिल्कुल सही है, एंड द डिप्लीशन रिजन बिकम्स थिन बिल्कुल सही, थिन क्या मतलब पतली हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे कि अगर बात करें डिप्लेशन रीजन श्रिंक क्यों होती है, तो यहाँ पे बात करें तो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस तो मेजॉरिटी कैरियर्स मूव टुवर्ड द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड होल फ्रॉम द पी साइड, तो मोर रिकॉम्बिनेशन अकर्स एट द जंक्शन और नैरोइंग द डिप्लेशन लेयर, अर्थात यहाँ पे क्या होता है रिकॉम्बिनेशन होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा थिक तथा पतली हो जाती है। इसी प्रकार से बात करें तो लो रेजिस्टेंस पाथ, इस प्रकार से क्या होता है फॉरवर्ड बायस में जब किया जाता है तो ऑफर्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैरियर पर पोटेंशियल रिडक्शन, अर्थात फॉरवर्ड बायस में क्या होता है पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं रिवर्स बायस अपोजिट इफेक्ट क्या होता है तो कनेक्टिंग द बैटरी इन रिवर्स इंक्रीज द डिप्लेशन लेयर विड्थ तो फर्दर प्रिवेंटिंग करंट फ्लो, अर्थात तो वहीं पे अगर आप क्या करते हैं रिवर्स बायस करते था तो पॉजिटिव साइड को नेगेटिव बैटरी से नेगेटिव साइड को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसे रिवर्स बायस कहा जाता है। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर लंबी अर्थात तो काफ़ी विड्थ उसकी बढ़ जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाता है और जो चार्ज कैरियर होते हैं आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं।
एप्लीकेशन की यहाँ पे बात करें तो काफ़ी एप्लीकेशन जैसे कि डायोड ऑपरेट एज अ रेक्टिफायर इन पावर सप्लाई, सिग्नल लिमिटर होता है, वोल्टेज क्लैम्प्स है और रिलाइंग ऑन द कंट्रोल फॉरवर्ड रिवर्स बायस। इस प्रकार से इसके काफ़ी आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें कहा गया एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ हॉज पाइप, अर्थात एक इंजन है जो कि हॉज पाइप से क्या करता है, वाटर को यहाँ पे क्या करता है, पंप करता है। वाटर passes through the pipe and leaves its width at velocity of 2 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से ये जो पानी को छोड़ता है तो कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी को छोड़ता है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर इन पाइप इज 100 kg पर मीटर। और यहाँ पे अगर बात करें मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर इन द पाइप क्या 100 kg पर मीटर निकलता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो वाट इज द पावर ऑफ द इंजन, तो इंजन की क्या पावर होगी, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये यहाँ पे हमने क्या है, इस मोटर को डिजाइन किया है। और ऑप्शन यहाँ पे आपको फर्स्ट में 400, 200, 100 और 800 वाट कहा गया है। तो देखते हैं क्या इसका सही ऑप्शन होगा और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर क्या दी गई है आपको, यहाँ पे कितनी दी गई, 2 मीटर पर सेकंड दी गई है जो कि वेलोसिटी ऑफ वाटर की है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं मास, अर्थात तो मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया, 100 kg पर। ये क्या आपके एक प्रकार से डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब जैसे कि मान लो कोई भी डेंसिटी जो होती है हम जानते हैं कि बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होता है लीनियर डेंसिटी, एक होता है सरफेस डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी जैसे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्थात कोई वायर है मान लो तो ये क्या लीनियर हो जाएगा। अगर कोई प्लेन है तो क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। अगर कोई वॉल्यूम अर्थात घनत्व वाली चीज़ें हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे से वाटर जो है पर सेकेंड कितना फ्लो करता है। तो वाटर ट्रेवल्स 2 मीटर पर सेकेंड, सो इन 1 सेकेंड द पोर्शन ऑफ द वाटर 2 मीटर लॉन्ग लीव्स द, अर्थात जब क्या 2 मीटर जो है पर सेकेंड जाता है तो इससे कहा जाए कि ये जो है क्या है 1 सेकेंड में कितना जाएगा, तो पोर्शन ऑफ द 1 मीटर, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड है तो एक जो है सेकेंड के अंदर कितना जाएगा, 2 मीटर यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे क्या मास फ्लो रेट की अगर बात किया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लैम्डा, क्या लैम्डा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी क्या होती है, मास बटे क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक, मास बटे लेंथ। तो यहाँ से अगर आप मास निकालना चाहते हैं तो मास बराबर क्या हो जाएगा, इसका लैम्डा इनटू यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा लेंथ से। तो मास को जब लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनली आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। लैम्डा यहाँ पे कितना दिया है, अभी आपने देखा था कि यहाँ पे 100 ग्राम दिया था, 100 kg। तो यहाँ पे आप यूनिट के साथ में लिख सकते हैं kg पर मीटर। और यहाँ पे लेंथ कितनी दी थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 मीटर पास होता है कितने सेकंड में, ये जो है यहाँ पे आपका 2 मीटर पर सेकंड, अर्थात तो यहाँ पे v कितना दिया था, v। तो यहाँ से आप देखेंगे आसानी से जब इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पे तो लैम्डा v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई कर 200 kg पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा जो कि मास फ्लो रेट आ जाता है। अब यहाँ पे मास फ्लो रेट आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात किया जाए कि इंपॉर्टेंट टू ईच kg ऑफ द मास, तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बात किया जाए तो फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी जो पर सेकंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहा जाता है। तो वेयर m इज द मास फ्लो रेट पर सेकंड, देयरफॉर पावर बराबर क्या हो जाए, 1/2 100 kg पर मीटर, आई एम सॉरी 100 kg पर सेकंड इंटू 2 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 200 इंटू 4 अर्थात तो 400 वाट बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे देखेंगे तो बी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं जो कि जान सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि पावर ऑफ द इंजन क्या होता है, तो फॉर अ लिक्विड बीइंग इंजेक्टेड एट द कांस्टेंट वेलोसिटी पावर डिलीवर्ड, तो क्या होता है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पोर्टेड टू द फ्लूइड, तो क्या होता है, हाफ m फॉर फ्लो रेट था, मास फ्लो रेट कितनी है और v, यही क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। मास फ्लो रेट क्या होता है, तो फॉर आ गिवन मास पर यूनिट लेंथ एंड वेलोसिटी भी दी गई, तो मास फ्लो रेट यहाँ से आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं जिसको अभी हमने यहाँ पे यूज किया था। अगर एप्लीकेशन की बात करें, दिस अप्रोच यूज टू कॉमनली इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग पंप्स, जेट इंजन्स एंड फ्लूइड ट्रांसपोर्ट वेयर द एनर्जी गोस इंटायरली इनटू द गिविंग द फ्लूइड। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहां पे सॉल्व किया जाता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है 0 ग्राम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइज, यहाँ पे कोई गैस है, गैस का यहाँ पे मिस्टेक हुई, अभी हम देख लेंगे कितना हुआ। तो यहाँ पे एक ग्राम गैस ऑफ ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट एनटीपी। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, ये दिया गया है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन दिस गैस एट एनटीपी इज द, कितनी दी गई है, 952 मीटर पर सेकेंड, देन द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर इज, क्या होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि कोई गैस है जो कि वॉल्यूम इतना एक्यूपाई करता है एनटीपी पे, फिर यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दी गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना दिया है, 5 दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि इसकी एनटीपी पे जो इसके अंदर कोई साउंड मूव करता तो उसकी स्पीड कितनी, 952। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट था सीपी, यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी दिए गए हैं, और यहाँ पे आर जो दिया गया है गैस कांस्टेंट, जिसका मान होता है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिटेल सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो गैस एनटीपी पे है, तो यहाँ पे सीपी क्या, सीवी हमारी क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है, सीपी क्या है, और यहाँ पे वी अर्थात अगर वेलोसिटी दी गई हो तो क्या होता है, रूट ओवर गामा आर टी बटे एम होता है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सीवी हमें कितना दिया गया है, 5.0, वहीं पे स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया, 952 दिया है, गॉस कांस्टेंट कितना दिया है, आर बराबर भी दिया है। तो 1 मोल ऑफ द गैस क्या होता है, 1 मोल ऑफ गैस एक्यूपाइज कितना करता है, 22.4 लीटर एट एनटीपी, अर्थात 1 मोल गैस अगर है तो क्या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर एनटीपी पे करता है। फॉर एन आइडियल गैस द स्पीड ऑफ द साउंड क्या होती है, अगर आइडियल गैस कोई भी लेंगे तो उसकी स्पीड क्या होती है, वी बराबर गामा आर टी बटे एम होता है। वेयर यहाँ पे बात किया जाए तो गामा क्या है, सी पी बटे सी वी होता है, और आर क्या होता है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी क्या यहाँ पे टेम्परेचर है एनटीपी एट एनटीपी अर्थात तो 273 केल्विन। एम की बात करें तो मोलर मास यहाँ पे दिया गया वी सी 22.4 लीटर है एट एनटीपी एंड इट्स 1 मोल। 10 यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं, तो बट फॉर 1 मोल एट एनटीपी एम के सिस्टम में वी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बटे एम हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा बात करते हैं, फॉर 1 मोल 22 लीटर इज मोलर मास इन केजी, बट रेशियो आर टी बटे एम स्टिल गिव्स द राइट यूनिट्स। ए भी क्या है, एक यहाँ पे यूनिट्स में प्राप्त होते हैं। तो अल्टरनेटिवली अगर बात करें तो एडियाबेटिक अगर है और कोई मोनोटाइमिक है तो उसके लिए गामा बराबर क्या होता है, सी पी बटे सी वी होता है। तो सी पी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी वी प्लस आर हो जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करने की बात करें स्पीड, तो यहाँ पे फाइंड द गामा द स्पीड ऑफ द साउंड फार्मूला अरेंजमेंट। तो यहाँ पे साउंड का फार्मूला जो हमारा स्पीड का होता है यहाँ से करेंगे, तो गामा बराबर सी पी बटे सी वी है, इसके अंदर यहाँ पे सी वी का मान हमें दिया था, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सी पी का मान निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 13.33 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बट यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज टू लार्ज कंपेयर टू द ऑप्शन, सो ये तो हमारा बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे सी पी सी वी का चेक करके देखेंगे तो सी पी निकल के नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं गया है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बट दिस इज टू लार्ज, तो ये हो जाएगा। अर्थात फॉर आइडियल गैस का अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v बराबर गामा आर टी बटे एम, टी का मान रखेंगे आर का और v का। तो यहाँ से हम गामा को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये रखने पे हमें सारी चीज़ें, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे रखेंगे इस वाले में, यहाँ पे तो इसमें यहाँ पे जब रखेंगे इसमें तो आपको देखो क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो v बराबर रो पी, अर्थात यहाँ पे आप देंगे डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे मास बटे वॉल्यूम होता है। तो मास बटे वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास हमें पता नहीं, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे रख देंगे। बट फॉर एयर एट एनटीपी वी गामा v बराबर क्या हो जाएगा, गामा पी बटे पी, अर्थात यहाँ से प्रेशर हमें भी पता है, ये पी प्रेशर पता है। तो यहाँ पे लेट अस यूज यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा बराबर वी स्क्वायर पी बटे पी हो जाएगा। तो यहाँ से अर्थात ये रो है, रो बटे पी हो जाएगा। तो रो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर 1 मोल, तो रो बराबर क्या होगा, एम बटे 22.4 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। एज्यूम एम यहाँ पे क्या 0.28 kg है, सिंस एयर क्या है, मोलर मास एज्यूम्ड गिवन स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ से सी वी एंड वी फाइन गामा, तो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं रो का मान, यहाँ पे आप देखेंगे ये आ जाता है इस अकॉर्डिंग से।
तो यहाँ पे CV का मान अगर बात करें तो यहाँ पे CP बराबर क्या हो जाएगा, CV 5.83, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये जो है गामा निकल के आएगा, उस गामा का मान रखेंगे 13 आ जाएगा। बट दिस ऑप्शन डज नॉट मैट लेट रिवाइज, क्योंकि ये मासन जो ऑप्शन यहाँ पे आया है हमारा CP का मान फिर से नहीं मैच करता किसी उससे, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और यहाँ पे क्लासिकल तरीके से अगर बात करें तो CP बराबर क्या होता है, CV माइनस R होता, तो यहाँ पे CP रखेंगे तो 13 ये मोल यहाँ पे आ जाता है, जो कि मैच नहीं करता है। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम आ रही तो हम देखते हैं बट नोन ऑफ द ऑप्शन मैच टू द लेट CP बराबर ये, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अगर CV बराबर 5 इज पर ग्राम है, नॉट पर मोल, इफ गिवन पर ग्राम कन्वर्ट फॉर 1 मोल, इसको हम क्या करते हैं, मोल के लिए कन्वर्ट करते हैं। बट फॉर क्वेश्चन 0 ग्राम सीम्स टाइप शुड बी 2 ग्राम या 32 ग्राम या समथिंग फॉर मीनिंगफुल कैलकुलेशन हो सकता है। तो गिवन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में अगर हम बात करते हैं CP बराबर CV प्लस R, तो यहाँ से ये मान लो 2 हो जाता है, तो 7.0 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका B वाला करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें इसके लिए आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए, जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ हीट कैपेसिटी का क्या होता है, गामा डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, टिपिकल वैल्यू क्या होती है CP और CV की, जैसे कि मोनो एटॉमिक के लिए CV का क्या मान होता है, और अगर डायटॉमिक है उसके लिए क्या होता है, STP का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से आप इनको भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आज का जो 54 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया था टोटल पावर डिसिपेटेड इन द वाट इन सर्किट सोन हेयर, क्या दिया गया, देखो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस 6 ओम 3 ओम 4 ओम ऑल इन पैरेलल अक्रॉस 18 वोल्ट बैटरी, अर्थात यहाँ पे एक 18 वोल्ट की बैटरी है जिसमें क्या तीनों रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, ये बैटरी लगी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट के अंदर कितना पावर डिसिपेट होगा, था टोटल पावर डिसिपेटेड इन वाट्स इन सर्किट, यहाँ पे टोटल पावर कितना होगा डिसिपेट। देखो यहाँ पे बात करें तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सभी पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए हमारे फार्मूला हो जाएगा, और इससे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 1/6 इन सभी के मान रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 0.75 यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल रेजिस्टर, यहाँ पे वही हमने किया है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0.5 आ चुका है। हाउएवर यहाँ पे अगर बात करें 243.6 वाट ग्रेटली एक्सीड द ऑप्शन, सो यहाँ पे लेकिन ये ऑप्शन बात करें बहुत ज़्यादा। सो लेट्स चेक ईच ब्रांच पावर, अगर हम अलग अलग ब्रांच की पावर के P1 P2 तो V²/R होता, तो यहाँ पे सभी की अगर पावर की बात किया जाए तो 54 108 यहाँ पे कितना निकल के आता है, 81 निकल के आता है। हर जगह अलग अलग अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बट दीज आर आल्सो हाई इंडिकेटिंग आ मिसलीडिंग इन कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ से फिर से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम फिर से एक बार चेक करते हैं। 1/6 प्लस 1/3 1/4 को यहाँ से क्या आता है हमारा, ये 1.33 के लगभग इक्वल आता है, और ये जो यहाँ पे 1.33 के लगभग इक्वल आता है। तो यहाँ से हम नाउ कैलकुलेट रिकैलकुलेट द पावर, तो P बराबर क्या होता है, V² यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देखेंगे V² यहाँ पे क्या आ जाएगा, आसानी से आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करना था, तो V²R, तो यहाँ से आप देखेंगे 243 वाट, जो कि अगेन देखा जाए तो नॉट मैचिंग ऑप्शन चेकिंग करेक्ट पर ब्रांच, तो यहाँ से फिर से नहीं मैच करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें टोटल करंट की, तो I बराबर क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट है, जो कि 18/4/3 है, अर्थात यहाँ पे टोटल पावर फिर से अगर आप देखा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे टोटल करंट अगर यहाँ पे 13.5 है और V वोल्टेज दिया तो यहाँ पे 243 आता है, बट स्टिल हायर आर द वैल्यूज टू बी एडेड डिफरेंटली, लेट्स डबल चेक अगेंस्ट प्रोवाइड ऑप्शन एंड typical calculation likely a question type or option misprint but the correct calculation above is total equivalent resistance यहाँ पे यही आता है 1.33 और टोटल पावर जो कंजप्शन यहाँ पे ये आएगा, तो इसलिए ऑप्शन की बात करें तो इसमें हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो गई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड की बात करते हैं तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे किया जाता है, पावर रेजिस्टेंस में जो है अगर कोई रेजिस्टेंस दिया तो उसके अंदर पावर इस प्रकार से डिसिपेट होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।